महानगर को अगर आपने आकर्षण का केंद्र बनाया, अंग्रेजों ने कह दिया हिंदुओं के आर्यों के पूर्वज जंगली थे, हमने उनकी कूटनीति को मान लिया सत्य। हमारे आकर्षण के केंद्र वन थे या नहीं? गुरुकुल विद्यापीठ का संचालन वन में सांदीपन इत्यादि करते थे या नहीं? हमारे ऋषि मुनि सदगृहस्थ कहाँ रहते थे? वन में। 88,000 महर्षि नैवेशारण्य में रहते थे या नहीं? वानप्रस्थ कहाँ रहते थे? वन में। भूप राजतज हो ही विरागी, चौथे पन निप जाइए कानन, वेद नीति यश का ही दशानन। मन शत्रुपा निम शरण में गए या नहीं? राज्यश्री का त्याग करके सन्यासी कहाँ रहते थे? वन में। आकर्षण का केंद्र हमने वन को बनाया था। विषय लोलुपता से विहीन त्यागपूर्ण हमारा जीवन होता था। अंग्रेजों ने कह दिया तुम्हारे पूर्वज जंगली थे, हमने उनकी कूटनीति को ज्यों के त्यों मान लिया। अब क्या हुआ मालूम है? गांव वाले भी पलायन कर रहे शहर की ओर, वन वाले भी पलायन कर रहे शहर की ओर। न गांव में संयुक्त परिवार, न वन में संयुक्त परिवार। महानगर में संयुक्त परिवार तो होने से रहा। और संयुक्त परिवार के टूटने का अर्थ क्या होता है? कुल गुरु, कुल देवी, कुल देवता, कुलाचार, कुल वधू, कुल वर, इन सब का विलोप होता है या नहीं? झूठी बात है क्या? सत्य है या नहीं? हाथ कंगन को आरसी क्या? कुल वधू, कुल वर, कुलाचार, कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, इन सब का विलोप महानगर में स्वाभाविक है। इनके विलोप का अर्थ क्या होता है? मनुष्य को भोजन करने, संतान उत्पन्न करने की मशीन बना दो। हो गया ना? जीवन का अंत हो गया या जीवन की सार्थकता हो गई? अच्छा, अगर आप महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करेंगे तब तो महानगर बनेगा या नहीं? महानगर बनेगा तो पृथ्वी दूषित होगी या नहीं? पर्वत टूटेंगे या नहीं? पृथ्वी बंजर होगी या नहीं? जलाशय दूषित होंगे या नहीं? वन का विलोप होगा या नहीं? पर्यावरण दूषित होगा या नहीं? अर्थात भूकंप के झटके आने के, अतिवृष्टि अनावृष्टि के सारे मार्ग प्रशस्त होंगे या नहीं? इसलिए सज्जनों, ये जो विकास को वेद विहीन विज्ञान के माध्यम से परिभाषित किया गया है, ये भस्मासुर का रूप धारण कर रहा है। और भारत के भाग्य विधाता जो ये राजनेता माने जाते हैं, ये बड़े विकट हो गए। ये अपने को आध्यात्मिक मनुष्यों से भी ऊंचा मानने लगे। बड़ी विकट बात है। आप यज्ञ, यहाँ कर्मकांडी पंडित होंगे, कर्मकांड की विशेषता क्या होती है? अन्यून अनतिरिक्त। अन्यून, न्यूनता भी दोष है, अतिरिक्तता भी दोष है यानी कर्मकांड में। और व्यापार में अवैध साहब जी ने एक बार अपने पिताजी का संस्मरण बताया। व्यापारी कौन होगा जी? जहाँ 10 रुपया खर्च करना चाहिए वहाँ अगर आप 8 रुपया खर्च करोगे तो बदनाम हो जाओगे, बिल्कुल खर्च नहीं करोगे। अन्यून। और जहाँ 10 रुपया खर्च करना चाहिए वो 14-15 कर दोगे, क्या जमा कर सकोगे? व्यापार भी तब कब सफल होता है? अगर धन इकट्ठा ही करते होगे, खर्च नहीं करोगे तो मक्खी चूस बन जाओगे। अन्यून अनतिरिक्त। जहाँ जितना खर्च करना चाहिए उतना अवश्य करो, और जितना नहीं करना चाहिए उतना। इसलिए वाणी में भी कहा गया 2 शब्द बोलने से काम चले, 3 शब्द मत बोलो। जितना बोलने से काम चले उतना शब्द अवश्य बोलो। सब जगह अन्यून अनतिरिक्त की बात है या नहीं? तो हमारे यहाँ मनु जी की बात कहकर मैं प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। जवाहरलाल विश्वविद्यालय के नादान बच्चों ने मनुस्मृति को जला दी। समझ गए? नादान बच्चे ठहरे। मनुस्मृति पूरी हमको समय मिले तो मनुदर्शन नामक कम से कम 50-60 पृष्ठों का एक छोटा सा ग्रंथ निबंध लिखूंगा, समय मिले तब। अभी हमने क्या संकेत किया? केवल हम मनुस्मृति का इतना सा वचन बोलते हैं, पूरा वचन भी नहीं। मनुस्मृति 11वां अध्याय 63वां श्लोक का छोटा सा अंश, महायंत्र प्रवर्तनम। मनु जी ने क्या कहा? विश्व युद्ध को मोल लेना हो तो, महामारी को मोल लेने हो तो, निर्धनता को मोल लेना हो तो, आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता को मोल
उद्भाषित करने हो तो, और वृष्टि के सुवृष्टि के स्रोत को विलुप्त करना हो तो, विविध स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों को विलुप्त करना हो तो महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग करो। चुनौती मैं दे रहा हूँ, सावधान। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहेगा। भाषा समझ में आ रही है ना? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहेगा। कोई दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति भी शेष रहेगा। ईश्वर के संकल्प से बीज रक्षा तो होगी, लेकिन कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रहेगा। कल्पना मत कीजिए। फिर से सुनिए, ये सब बातें कैसे निकलती नहीं, केवल हम लोगों के यहाँ से निकलती है। हमारी भावना हजारों मुख से ये बात निकले। फिर से सुनिए, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहेगा, और कोई दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति भी शेष रह जाए संभव नहीं।